चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सरकार खुले बाजार में बेचेगी 20 लाख टन गेहूं, जल्द ही सस्ती होगी खाने पीने की सभी चीजें। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, ईडी सीबीआई के साथ भाजपा रोज हमारे दरवाजे खटखटाती है। हिमाचल, अब राशन डिपुओं में मिलेगा विटामिन ए और डी युक्त खाद्य तेल, सरकार ने लिया फैसला। खरगे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा संसद को बना दिया रबर स्टाम्प, 2024 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। झारखंड, पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सरकार अलर्ट, लोगों से चिकन ना खाने की अपील। सूफी संवाद के जरिए मुसलमानों की नब्ज टटोलेगी भाजपा, यूपी में इस साल 20 जगहों पर होगा सम्मेलन। कक्षा 1 में दाखिला के लिए तय करें न्यूनतम आयु 6 वर्ष, शिक्षा विभाग ने सभी राज्यों और यूटीएस को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बताने पर कमलनाथ पर भड़के गए सीएम शिवराज, कहा ऐसी भाषा पर शर्म आनी चाहिए। यूपी विधानसभा में उठा जाति जनगणना का मुद्दा, धरने पर बैठे शिवपाल, अखिलेश यादव बोले जाति जनगणना के बिना सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। ब्रिटेन में सब्जियों पर लगी लिमिट, एक ग्राहक खरीद सकता है सिर्फ 2 टमाटर और 2 खीरे। एक ही झटके में खत्म हो जाएगा दुश्मन का पूरा कैंप, भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन को कहा जा रहा गेम चेंजर। पाक जाकर जावेद अख्तर की तरह 56 इंच की छाती दिखाएं, राउत का मोदी सरकार पर निशाना। प्लास्टिक के बाद जिप्सम से बनी सड़कों पर जल्द ही दौड़ेगी गाड़ियां, एनएचएआई ने तैयार किया प्लान। सीएम खट्टर ने पेश किया 1,83,950 करोड़ का बजट, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी, 65,000 नौकरियां, नहीं है कोई नया टैक्स। गर्दिश में तालिबान भी ले रहा पाकिस्तान के मजे, बॉर्डर पर रोक दी अनाज की हजारों ट्रक। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर फंसे पवन खेड़ा, असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार ने कर दिया इशारा। बजट पर वेबिनार में बोले पीएम मोदी, ग्रीन ग्रोथ पर हमारे काम भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास। अग्निवीर भर्ती 2023, एक और खुशखबरी, सेना भरेगी आपकी आधी फीस। ज्यादातर भारतीय व्हाट्सएप यूजर को आते हैं अनचाहे कॉल और एसएमएस, नए सर्वे रिपोर्ट में मिली जानकारी। शरद पवार ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल, पार्टी का नाम और चिन्ह दूसरे को दे दिया गया, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। फैक्ट्री में महिलाएं अब कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, कर्नाटक विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। खाद्य पदार्थों और 20% चीनी वाले उत्पादों की जूट पैकिंग अनिवार्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में 15,000 नेताओं के लिए 3,000 सुरक्षाकर्मी, रोज तैयार होंगे 1 लाख रोटियां। अमीरों की सूची में लगातार नीचे फिसल रहे गौतम अडानी, टॉप 25 लोगों की लिस्ट से बाहर। अमित शाह बोले कांग्रेस और जेडीएस वंशवादी पार्टियां, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के लिए लड़ रही भाजपा। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी, 1600 से अधिक उड़ानें रद्द, 65,000 से अधिक लोगों के घरों में बिजली कटौती। एनआईए की 8 राज्यों में छापेमारी, खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क का खुलासा, विश्नोई गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार। काशी विश्वनाथ में बाबा की आरती हुई महंगी, 1 मार्च से भक्तों को मंगल आरती के 500 रुपए देने होंगे, श्रद्धालुओं की भीड़ को वजह बताया। भारत का मुरीद हुआ जर्मनी, रूस से तेल खरीदने पर बोला हमें कोई लेना देना नहीं। हो जाए मैच, जितनी बॉल आप फेंकोगे उतने छक्के मारूंगा, अखिलेश का सीएम योगी को चैलेंज। गुजरात में पढ़ना है तो गुजराती जरूरी, ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी। केजरीवाल राजस्थान में करेंगे चुनावी शंखनाद, नई रणनीति से बीजेपी कांग्रेस को देंगे टक्कर। यूपी में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने में खर्च होंगे 37,165 करोड़ रुपए, पुलिस भवनों के निर्माण पर विशेष जोर। कर्नाटक से अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, टुकड़े टुकड़े गैंग से बताया राहुल गांधी का कनेक्शन। अब नहीं होगी मौतें, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज ली मलेरिया की दवाई, एनिमल ट्रायल पूरा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा मोदी बन सकते हैं पीएम तो तेजस्वी सीएम क्यों नहीं, 2024 में गेम चेंजर होगी ममता। पंजाब में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सीएम मान की 2 टूक। दान में मिले अंगों को तय अवधि में जरूरतमंदों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है ड्रोन। बीजेपी और आरजेडी बिहार की राजनीति के 2 बड़े खिलाड़ी, प्रशांत किशोर बोले नीतीश का जेडीयू हमेशा से बैसाखी का मोहताज।
युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए बनेगा 6 योजनाओं का रोड मैप। बजट में की गई थी घोषणा, अब लागू करने की तैयारी। पाकिस्तान की मदद को लेकर जयशंकर की दो टूक, बोले भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही होगा विचार। संजय राउत की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीएम के बेटे पर लगाए गए आरोपों को लेकर मानहानि का केस दर्ज। भारतीय रेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हरित नेटवर्क, 85% हिस्से का विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल। 2024 के लिए तैयारी तेज, कमजोर सांसदों की होगी छटनी, भाजपा कमीशन लोकसभा शुरू। राजस्थान प्रदेश में नए जिले बनाने पर बोले सीएम गहलोत, कहा अधूरी आई है रिपोर्ट, पूरी आते ही बनाएंगे नए जिले। नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखने वालों हो जाएं सावधान, गाड़ी होगी सीज और 2 गुना होगा चालान। सीएए से नागरिकता देने के लिए देश के 31 डीएम हुए अधिकृत, यूपी दिल्ली समेत 9 राज्यों के जिले किए गए शामिल। मेघालय भाजपा अध्यक्ष बोले मैं भी बीफ खाता हूं, यहां कोई नहीं रोक सकता, यह लोगों की जीवन शैली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस महाधिवेशन आज से शुरू, 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता पर साफ होगी तस्वीर। मिशन मोड में हो अमृत सरोवर का काम पूरा, पीएम मोदी ने किया 9 प्रोजेक्ट का रिव्यू। हेल्थ सेक्टर के लिए योगी सरकार मेहरबान, 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की तैयारी। अग्निवीर भर्ती आने वाले दिनों में बनेगी हिजरों की फौज, नीतीश के मंत्री के विवादित बोल। पीएम मोदी राम और अमित शाह हनुमान, गृह मंत्री के दौरे से पहले राममय हुई पटना की सड़कें। दुनिया में महंगाई घटी, भारत में बढ़ी, मूंगफली तेल कॉटन दुनिया में 24% तक सस्ते, पर भारत में 13% से ज्यादा महंगे हुए। मेरी यू टर्न की आदत नहीं, मैं राजस्थान आता जाता रहूंगा, पायलट को ओवैसी ने दिया करारा जवाब। 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। तमिलनाडु में आतंकी एक्टिविटी का इनपुट, पुलिस हाई अलर्ट, खुफिया एजेंसी ने कहा प्रतिबंधित पीएफआई के स्लीपर सेल युवाओं को बरगला रहे हैं। इंदौर को मिली सौगात, कान्हा और सरस्वती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र से मिले 511 करोड़। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए भारतीय कॉरपोरेट्स भी जिम्मेदार, आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का जोर, एस जयशंकर। मीटिंग में सिर्फ चाय बिस्किट, 8:30 बजे मॉल बंद, इस हाल में पहुंचा पाकिस्तान, जल्दी हो जाएगा कंगाल। मौसम अपडेट, आज 8 राज्यों में होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट, दिल्ली यूपी में भी बदलेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सरकार खुले बाजार में बेचेगी 20 लाख टन गेहूं, जल्दी सस्ती होगी खाने पीने की सभी चीजें। जी हाँ, देश में महंगाई कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। खासकर पिछले 1 महीने के अंदर गेहूं के दाम में सबसे ज्यादा उछाल आया है, इससे आटा भी महंगा हो गया है। महंगाई का आलम यह है कि 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाले आटे की कीमत अब 35 से 40 रुपए हो गई है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। हालांकि केंद्र सरकार गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत पर ब्रेक लगाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। वह खुले बाजार में खुद गेहूं की बिक्री कर रही है। इसके बावजूद भी कीमतों में सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच खबर है कि गेहूं के दाम कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला लिया है। इस बार वह अतिरिक्त 20 टन लाख गेहूं खुले बाजार में बेचेगी, ताकि बढ़ती महंगाई को काबू किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो सूफी संवाद के जरिए मुसलमानों की नब्ज टटोलेगी भाजपा, यूपी में इस साल 20 जगहों पर होगा सम्मेलन। जी हां, उत्तर प्रदेश में साल 2014 का इतिहास दोहराने के लिए भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 50% प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर एक सीट पर 50% से अधिक वोट हासिल करने के लिए पार्टी की निगाहें मुसलमानों के एक वर्ग और बसपा के दलित वोट बैंक पर है। मुसलमानों की नब्ज टटोलने के लिए पार्टी ने पूरे सूबे में व्यापक स्तर पर सूफी संवाद महाअभियान चलाने की योजना बनाई है। पार्टी की नजर सूबे की 80 में से कम 75 सीटें जीतने की है। लोकसभा व विधानसभा के बीते दो चुनाव में गैर जाट और दलितों को साधने में काफी हद तक कामयाब रही पार्टी इस बार पूरे दलित वर्ग को साधने की योजना बनाएगी। मुसलमानों को साधने के लिए पार्टी की योजना बहुस्तरीय है। उसकी निगाहें उन पसमानदा मुसलमानों पर है जिन्हें मोदी योगी सरकारों की योजनाओं का लाभ मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल, अब राशन डिपुओं में मिलेगा विटामिन ए और डी युक्त खाद्य तेल, सरकार ने लिया फैसला। जी, हिमाचल के 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपुओं में और अधिक पौष्टिक खाद्य तेल मिलेगा। तेल को फोर्टिफाइड कर इसमें विटामिन ए और डी पौष्टिक तत्व मिलाए गए हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने फैसला लिया है। अभी लोगों को आयरन, फोलिक एसिड युक्त आटा दिया जा रहा है। अब पौष्टिक तत्व युक्त तेल की सप्लाई शुरू कर दी गई है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को पहले से ही आयरन और आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जा रहा
है। हिमाचल सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 3 किलो दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 1 में दाखिला के लिए तय करें न्यूनतम आयु 6 वर्ष। शिक्षा विभाग ने सभी राज्यों और यूटीएस को दिए निर्देश। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय करने का निर्देश दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत चरण में सभी बच्चों के लिए 5 साल तक के सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें 3 साल की पूर्व स्कूली शिक्षा और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह नीति प्री स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती है। यह आंगनवाड़ी या सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और एनजीओ में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्तापूर्ण पूर्व स्कूली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा है कि मंत्रालय ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे 6 वर्ष और उससे अधिक की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश प्रदान करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएए से नागरिकता देने के लिए देश के 31 डीएम हुए अधिकृत। यूपी, दिल्ली समेत 9 राज्यों के जिले किए गए शामिल। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मंजूर करने के लिए 9 राज्यों के 31 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया है। प्रत्येक मामले को जांचने के बाद प्रतिनिधि मंडल को गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों के आवेदनों को त्वरित गति से जिला स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा। 31 जिले छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली राज्य में हैं। इन 9 राज्यों के जिलों को आवेदकों की आवश्यकता के आधार पर चुना गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों के भारतीय नागरिकता लेने के आवेदनों पर फैसला 31 जिलों के कलेक्टर करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखने वाले हो जाएं सावधान, गाड़ी होगी सीज और दोगुना होगा चालान। जी हाँ, वाहनों के नंबर प्लेट पर जाति और पार्टी विशेष का नाम लिखकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब वाहनों के नंबर प्लेट पर यदि जाति या पार्टी का नाम लिखा हुआ पाया जाएगा तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। दोबारा पकड़े जाने पर चालान की राशि भी दोगुनी कर दी जाएगी। यह भी बता दें कि केवल जाति और पार्टी के नाम लिखकर चलने वालों पर ही नहीं बल्कि पत्रकार, पुलिस, प्रेस और सरकारी विभाग का नाम भी यदि वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।